आज हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है ये जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है। तो जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जो पदार्थ पर निर्भर करता है कि वह किस पदार्थ का बना है ना। और इस प्रसार को ही हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो मान लो किसी पदार्थ का प्रारंभिक क्षेत्रफल A है तथा ताप में वृद्धि ΔT करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि ΔA हो जाती है, तो क्षेत्रफल ΔA में ΔA की वृद्धि पहला क्या होगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ΔA अनुक्रमानुपाती A। और दूसरा, इसके ताप में वृद्धि ΔT के अनुक्रमानुपाती होती है ना। तो ΔA अनुक्रमानुपाती ΔT। ठीक है, अब दोनों की तुलना कर देंगे। तो तुलना करेंगे तो क्या आएगा, इसलिए ΔA अनुक्रमानुपाती A ΔT। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो अनुक्रमानुपाती का निशान हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा बराबर बीटा, मान लो A ΔT। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, जहाँ बीटा बराबर अनुपातिक नियतांक है, जिसे पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और इसका मान पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यदि A बराबर 1 और ताप ΔT बराबर 1 डिग्री सेल्सियस हो तो क्या होगा, समीकरण 2 से यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ भी 1, तो ΔA बराबर बीटा, ΔA बराबर बीटा है ना। अतः क्या कह सकते हैं हम, किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उस पदार्थ के क्षेत्रफल में जो वृद्धि
होती है उसे उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब समीकरण 2 से क्या होगा, यहाँ से हम बीटा निकाल लेंगे। बीटा इक्वल टू डेल ए बाय ए डेल टी। ये प्रसार गुणांक बीटा इक्वल टू, ये क्या है, क्षेत्रफल में वृद्धि बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप में वृद्धि। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है, इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस है या प्रति केल्विन है।